बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10th में स्टडी करते होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। क्योंकि आपका 2025 में जो है फाइनल एग्जाम होने वाला है। उससे पहले आपका 2024 में आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है, जिसका आज हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। हूबहू ये 100% ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। 100% करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आपका यही क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपका जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का था, उसका आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपका विषय कोड रहने वाला है 110 और आपका प्रश्न पुस्तिका संख्या ए है, ठीक है। ये आप ध्यान रख दीजिएगा। इसके बाद आपका जो गणित का क्वेश्चन छूटा हुआ था, गणित का, उसका हम मैथमेटिक्स का इसका हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपका इसमें दिखे लीजिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा, ठीक है। आपका फुल मार्क्स 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ निर्देशांक लिखा हुआ, अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, तो कहता है 1 से 100 तक का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भरना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, जो कि इसमें हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम ABCD आंसर आपको बता देंगे, ताकि कम समय में हमारा जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है। और जल्द से जल्द आप भी देख लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 625 के आवाज गुणनखंडन में 5 क्या है। तो पहला का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ते हैं और आप देख लीजिएगा, आपका सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर कहता है, जो कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप शेयर कर दीजिएगा, जो आपके मेंबर में कोई परिवार में हो या दोस्त में कोई भी आदमी हो, उनके पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका एग्जाम अच्छा से निकल पाए। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद x × 2x - 5 के 3 के वे शून्यकों का गुणनफल है। तो 3 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर कहता है यदि समीकरण इतना एक मूल √2 हो तो क्या का मान होगा। तो 4 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद p + QR + R के शून्यंक a अल्फा बीटा और अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो 5 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 6 नंबर कहता है ये सॉल्यूशन करने वाला है। तो ये 6 का डायरेक्ट हम आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो 6 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x² - 4x और यहाँ पे -3 साथ है। यहाँ पे दिख नहीं रहा कुछ, यहाँ पर अंक है बराबर 0 का विविक्त का कर है। तो 7 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। -8 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्य की प्रकृति क्या होगी। तो 8 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 = 0 एक मूल्य है। तो 9 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। चलिए फटाफट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका गुणन एक परिमेय संख्या है। तो 10 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन 54 का आभाज्य गुणनखंडन है। तो 11 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। 54 का आवाज गुणनखंड ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो 12 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। तो चलिए फटाफट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। तो 13 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिलता है या नहीं। उसके बाद आप हमारे चैनल पे आकर कमेंट कर दीजिएगा यस या नो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण kx² - 6x - 2 = 0 के वास्तविक मूल्य हो तो 14 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग पद -3 एवं गुणनफल 2 हो तो बहुपद होगा। तो 15 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है युग्म समीकरण x + 2y + 3 = 0 तथा 3x + 9y, यहाँ पे फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बराबर 0 का हल है। तो 16 का जो है हम डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता देते हैं, अनगिनत हल होगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। इसका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है x = 9 का एक सरल रेखा है जो, तो 17 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का आपका 18 नंबर क्वेश्चन रहने वाला कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो ये देख लीजिए कौन सा समांतर श्रेणी में, तो 18 का जो रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी इतना √18 √50 √98 √162 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर मतलब क्या होता है, तो 19 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि यदि 5a, b तथा एक समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान होगा। तो 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद है तो क्या है, तो 21 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 0 पद होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तब तक आप हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए 22 नंबर प्यारे बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, जो कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश 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 कौन सा बहुपद कौन सा पद 26 है। तो 22 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, 9वां पद ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल है। तो 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार का 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद टीम बराबर 2n + r हो तो t2 बराबर होगा। तो 24 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद p × x बराबर x² + a + cos a + 1 × के शून्यांकों -2 और a तथा b में के क्रमशः है तो 25 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद p बराबर यहाँ पर देख लीजिएगा फिर से नहीं दिख रहा है, एक शून्यांक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंडन होगा, ठीक है। तो 26 का जो आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि 5x - 2 -8 का बराबर 8 का हल है। तो 27 को जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है सही, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन बिंदु x के उत्प्रेरित पर है। तो 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कहता है समांतर श्रेणी इतने के लिए a3 a20 का मान होगा। तो 29 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 50 होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दो एक घातीय समीकरण के आलेख यदि समबाहु रेखाएं हो तो आलों की संख्या है। तो 30 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 169 है तो इसकी संगत का अनुपात है। तो 31 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो कि 10² 30 का मान है। तो इसका मान क्या था निकालने के लिए, तो इसका मान क्या होगा
कि आप लोग याद रख लीजिएगा इसका मान, ये आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1/3 इसका मान होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। तो 33 नंबर कहता है समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा 4:9 के अनुपात में ही है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल अनुपात है। तो 33 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1:8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात है। तो 34 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस पर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री का कोसेक स्क्वायर 45 का मान है। तो इसका मान निकालना है, तो 35 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 4 है इस वक्त, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो 36 का जो है आपका 36 का डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आप मार दीजिएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दो समरूपों त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 मीटर और 24 सेंटीमीटर हो है। तो पी क्यू 10 सेंटीमीटर हो तो ए भी बराबर है। तो ए भी बराबर होगा 37 का जो है आप लोग खुद कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा 37 का क्या आंसर होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग 38 नंबर के ओर बढ़ते हैं। तो कहता है यदि इतना बराबर यदि त्रिभुज एबीसी पेनेंट त्रिभुज पीक्यूआर कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण आर बराबर 73 डिग्री, कोण बी बराबर होगा। तो 38 का जो है आप लोग 38 का भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। 38 का ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी मतलब त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो QR होगा। तो 39 का जो है आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है तो 40 का डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन आप लोग को बता देते ए है सही आपका, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x बराबर होता है। 41 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि के व्यास 12 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या है, तो 42 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी परिधि तथा उसकी परिधियों का अंतर 20 हो तो उनकी त्रिज्याओं का योग है। तो 43 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ये भी 43 भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमसे नहीं बना है जो आप लोगों बना के कमेंट हमें कर दीजिएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का था यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच दूरी 5 हो तो P बराबर होता है। तो 44 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला 45 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 45 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 25, यहाँ पर फिर से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो 45 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के बिंदु P से 12 में से लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई, यदि शून्य वृत्त के केंद्र हो तो OT की लंबाई होती है। तो 46 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 47 का क्वेश्चन आपका कहता है 47 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15 अनुपात कुछ है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 47 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा की लंबाई से इतना सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 48 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए फटाफट हम लोग अपनी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है तो 48 का 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जो कि साइन स्क्वायर
90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का गुणन है। तो इसमें आपका मान पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या आता है उसमें से आप ये सॉल्यूशन भी करने वाला है और मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपको मान याद होगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, जिसे फिर से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए 50 का हम लोग डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है यदि इतना में और यदि टी क्यू 0 केंद्र है तो किसी वृत्त पर दो स्पर्श इस प्रकार है कि त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री हो तो त्रिभुज पी टी क्यू बराबर है। तो 51 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, सही ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर प्यारे बच्चों नए होंगे, चैनल को लाइक और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है साइन 90 डिग्री गुना कोस 60 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री है। तो 52 का चलिए फटाफट हम लोग बता देते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर आपका ए रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका जो कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो एक नए वृत्त तथा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। 53 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन रहने वाला है 54 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 54 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। तो 55 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना केंद्रक का निर्देशांक है। तो 57 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। और तो 58 नंबर क्वेश्चन इसमें हमारा नहीं है। तो चलिए 58 है, 59 नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, तो 60 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है जो कि यदि किसी रेखाएं के एक छोर से निर्देशांक इतना और इतना मध्य बिंदु 0 0 तो दूसरे छोर के निर्देशांक है। तो 60 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो कि यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का मान है। तो 61 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 1/2। ठीक है, इस पर अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो 62 नंबर हमारा देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 62 का डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं। तो 62 का जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आंसर इसमें दिख भी नहीं रहा है और ये हमरे से बना भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि ओ 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक -15, -8 हो तो OP है। तो 63 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये थोड़ा इसको नीचे आ गया था, उसके हम 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 64 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, तो 64 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जो कि बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 8 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी होती है। तो इसका 6 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन कहता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, 65, 66, 67 का ये सब आप बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन से हम आपको 69 नंबर क्वेश्चन से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियमक 0,4 0 0 तथा 3 0 है तो उसकी परिमिति है। तो उसकी परिमिति क्या होगी, तो 67 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 69 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर हो तो इसका प्रत्येक
इसका प्रत्येक किनारा है तो क्या होगा इसका किनारा, तो आप लोग बताइए 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 69 का जो है आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहता है 70 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा है। तो 70 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो कि बेलन का आयतन होता है। तो 71 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन कहता है दो गोले के आयतनों का अनुपात 27:125 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो 72 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए फटाफट हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है ये क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर हो और ऊंचाई h हो तो इसका उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो 73 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन कहता है cos का पावर 4a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान होता है। तो 74 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, sec स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गोले के आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का या फिर से देख लीजिए नहीं दिख रहा है क्या होगा। तो 75 का डायरेक्ट हम लोग आपको आंसर बता देते हैं। 75 का सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कहता है x सेंटीमीटर त्रिज्या के मूल के पिघलाकर x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई होगी 76 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कहता है tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री का मान होता है। तो 77 का जो है आपका ऑप्शन नंबर है ए रहने वाला है सही, ऑप्शन नंबर आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए फटाफट हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है यदि sin 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री हो तो x का मान होगा। तो 78 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही, 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है यदि इसमें आप लोग देख लीजिएगा 79 का डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा ठीक से क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। तो 79 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो 80 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है यदि cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर x और cos, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ पर फिर से यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहा है तो 80 का डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, ठीक है। इसको अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन कहता है cot 60 डिग्री का मान है। तो मान आप लोग याद करते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं 81 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, cot 60 डिग्री का मान, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन का कहता है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो सेक ए बराबर होगा। तो 82 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कहता है 83 नंबर क्वेश्चन यदि साइन बराबर 3/5 तो tan थीटा के बराबर है। तो 83 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कहता है कोसेक स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस x इंटू कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x बराबर p हो तो p का मान है। तो p का मान क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 85 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है एक पतंग पृथ्वी से इतना की ऊंचाई सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो उसकी डोर पृथ्वी बनाती है तो उसकी डोर की लंबाई है। तो 85 का जो आप लोग खुद कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ठीक है, ये हमसे भी नहीं बना, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर। चलिए 86 नहीं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य के आयतन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की लंबाई मीनार पर क्या होगा। 87 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सबका सही। इसको अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक ए इंटू tan ए
इंटू 1 माइनस साइन ए का मान है, तो 88 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक 35 डिग्री बट्टा कोसेक 55 डिग्री का मान है, तो क्या हो जाएगा, तो 89 का जो है आपका, तो 89 नंबर आप लोग खुद बना के हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा 89 का भी आंसर। 90 नंबर हम लोग चलते हैं, तो कहता है साइन यदि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान होगा, तो 90 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला सही। ठीक है, 45 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जो कि यदि 2c बराबर 5/2 जो tan थीटा का मान है, तो 81 का जो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 91 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसको अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो 92 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको अगला क्वेश्चन कहता है 93 नंबर क्वेश्चन जो कि, तो 93 का हम लोग डायरेक्ट अब आंसर बता देते थे। 93 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका अगला क्वेश्चन कहता है 94 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो 95 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका अगला क्वेश्चन है और 94 का आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, तो इसमें भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 मिक्स की उछार में संभव परिमाप की संख्या है, तो 96 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्यू। ठीक है, इसका अगला कहते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 5 7 3 6 3 का 3 बहुलक है क्या है, तो 96 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। उसका अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 98 का जो का है आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला 98 का सही। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन है कहता है 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या है, तो 99 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपका सही है। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है 100, तो 100 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है जो कि यदि 3,4x 17, y का माध्य 6 हो, तो x और y में संबंध होगा, तो x + y बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका अगला चलिए प्यारे बच्चों, हमारा 1 से 100 तक क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए